आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की आइंदा असम्बली इंतखाबात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल के लिए आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकबूल तरीन आलमी रहनुमा का दर्जा दिया गया है। भारत में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत 108 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। फ्रांस जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मदद करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने आज महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया है। चेन्नई और आसपास के जिलों में सारी रात बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। और T20 आलमी कप में शारजा में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रन से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें यही याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। ये मीटिंग बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा के इफ्तिताही इजलास से शुरू होगी और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इख्तितामी इजलास के साथ इख्तिताम पजीर होगी। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने बताया कि पार्टी के सभी सीनियर रहनुमा जो कौमी वर्किंग कमेटी के अरकान हैं, मीटिंग में शिरकत करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कौमी एग्जीक्यूटिव 5 रियासतों में आइंदा असम्बली इंतखाबात और दीगर मामलात पर बातचीत करेगी। सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को यहां नहीं बुलाया गया है। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रस्ताव वियोग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। कोविड प्रोटोकॉल के पेश नजर ये मीटिंग हाइब्रिड तरीके से मुनक्किद होगी, जिसमें कुछ रहनुमा मीटिंग की जगह पर बजाते खुद मौजूद होंगे और कुछ रहनुमा इसमें वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं के पसंदीदा होने की दर्जाबंदी में सर-ए-फहरिस्त शख्सियत बनकर उभरे। वो 70% पसंदीदगी के दर्जाबंदी की फहरिस्त में पहले मुकाम पर हैं। जनाब मोदी को पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पसंदीदगी पूरी दुनिया के बालिगों के जुमरे में हासिल हुई है। 2019 में जब से मॉर्निंग कंसल्ट ने आदादोशुमार इकट्ठा करने शुरू किए हैं, वो 60% से ज्यादा पसंदीदगी के इस दर्जे पर बरकरार रहे। मैक्सिको के सदर एंद्रे मैनुएल लोपेज दूसरे मुकाम पर 66% पर हैं। इसके बाद इटली के वजीर-ए-आज़म मारियो द्राघी का नंबर है, जिन्हें 58% पसंदीदगी का दर्जा हासिल है। अमरीकी सदर जो बाइडेन 6ठे मुकाम पर हैं, उन्हें 44% पसंदीदगी हासिल है, जबकि बरतानिया के वजीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन 40% पसंदीदगी वाली 10 सरकर्दा शख्सियतों में शामिल हैं। मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी सभी 13 मुल्कों से मुताल्लिक अपने आदाद-ओ-शुमार को हफ्तेवार बुनियाद पर ताज़ा शक्ल देती है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज बिहार के नालंदा जिले में नालंदा यूनिवर्सिटी में 6ठी बैनुल-अक़वामी धम्मा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का मौजू है कोविड के बाद की दुनिया की तामीर में धम्मा रिवायतों का रोल है। नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुनीता सिंह ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के 200 मंदुबीन, सरकर्दा शख्सियतें, मुदब्बिर, दानिश्वर और मजहबी तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें शिरकत करेंगी। गवर्नर फागू चौहान, वजीर आला नीतीश कुमार और श्रीलंका हुकूमत के एक वजीर इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करेंगे। नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मरकजी ज़रा यूनिवर्सिटी के दूसरे सालाना इजलास से भी नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
मरकजी ज़रई यूनिवर्सिटी के दूसरे सालाना इजलास से भी खिताब करेंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने हमारे नामानिगार को बताया कि इस तकरीब में ज़राअत और दीगर मुतल्लिका मौज़ूआत के 850 तलबा को डिग्री तफवीज़ की जाएगी। महामहिम उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अपना दीक्षांत भाषण देंगे। करीब 850 बच्चों को डिग्री दी जाएगी। उन 850 बच्चों में करीब 300 से 350 बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, बाकियों को इन एब्सेंसिया दी जाएगी। और 3 बिल्डिंग्स का हमारे हॉर्टिकल्चर कॉलेज की हैं और साथ ही बेतिया में एक हमारा बना है सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। भारत में कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने की तादाद 108 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब तक 108 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 25,54,000 से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस इन्फेक्शन के तेजी से फैलने के सबब लोगों से ज्यादा चौकस रहने के लिए कहा है। हुकूमत ने इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू पाने के लिए एक मरबूत कमान मरकज कायम किया है। जिले में जीका वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 79 तक पहुंच गई है, क्योंकि कल मजीद 13 मरीजों में जीका वायरस की अलामात पाई गई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम से कहा है कि वो सभी मरीजों की मुसलसल निगरानी करें। सेहत हुक्काम की टीम को कमान मरकज पर तैनात किया गया है, जो 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी का काम अंजाम दे रही है। बहरीन ने भारत के उन मुसाफिरों के लिए जिन्होंने कोविड से बचाव के टीके लगवा लिए हैं, कारंटीना ज़ाब्तों में नरमी की है। इसी तरह भारत से बहरीन जाने वाले वो अफराद जिन्हें भारत में जारी किया गया कोविड-19 टीकाकारी का सर्टिफिकेट हासिल है, कारंटीना की 10 दिन की लाजमी मुद्दत से मुस्तस्ना रहेंगे। लगवाया गया टीका सेहत की आलमी तंजीम या बहरीन की सल्तनत से मंजूर शुदा होना चाहिए। बहरीन के सिफारतखाने ने एक ट्वीट में बताया है कि इन मुसाफिरों को पहुंचने से कबल आरटी-पीसीआर की मनफी रिपोर्ट से भी रियायत हासिल होगी। हरियाणा सरकार ने मुकामी उम्मीदवारों से मुताल्लिक कानून 2020 के रियासती रोजगार के बारे में इत्तलानामा जारी किया है, जो अगले साल 15 जनवरी से नाफिज होगा। ये कानून इस साल 2 मार्च को मंजूर किया गया था, जिसका मकसद प्राइवेट शोबे में रोजगार में मुकामी नौजवानों को 75% रिजर्वेशन फराहम करना था। एक बयान में वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कानून के तहत मजमूई माहाना तनख्वाह की ज्यादा से ज्यादा हद 50,000 रुपये से कम करके 30,000 रुपये कर दी गई है। ये कानून हरियाणा में प्राइवेट शोबे की कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट, महदूद जिम्मेदारी वाली शराकतदार कंपनियों और उस हर शख्स पर लागू होगा जो मसनूआत साजी, तिजारत करने या किसी भी तरह की खिदमात फराहम करने के मकसद से तनख्वाह, उजरत या मेहनताने पर 10 या उससे ज्यादा अफराद को मुलाजमत देता है। जनाब खट्टर ने कहा कि ये सभी आजरीन के लिए लाजमी होगा कि वो अपने उन सभी मुलाजमीन का इंदराज कराएं जो मजमूई माहाना तनख्वाह या उजरत 30,000 रुपये से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। ये इंदराज हरियाणा के मेहनत के महकमे की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब नामजद पोर्टल पर कराया जाएगा। एक रिपोर्ट। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए मुसलसल रोजगार के मौके को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रियासती हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल ये वादा किया था, जिसे उसने महज 2 साल की मुद्दत में पूरा कर दिया है, और ये एक गैर मामूली कदम है जिससे रियासत भर के हजारों नौजवानों को फायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हुकूमत रियासत में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार देने का काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उसने प्राइवेट सेक्टर में एक शानदार हुसूलिया भी की और रियासत के नौजवानों के लिए रोजगार को यकीनी बनाया। इन सारी कोशिशों के साथ हरियाणा हुकूमत का मकसद हरियाणा को 2024 तक बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाना है। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। फ्रांस ने अपनी भारत बैरुल काहिल हिकमत अमली के एक बड़े हिस्से के तौर पर भारत के साथ शराकतदारी पर जोर दिया है। उसने भारत बैरुल काहिल खित्ते की तई यहां वाक़ एक ताकत के तौर पर अपने अहद को जारी रखने पर जोर दिया है। ये बात कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के पेरिस के दौरे में उजागर की गई। उन्होंने ये दौरा भारत फ्रांस हिकमत अमली से मुताल्लिक सालाना मुज़ाकरात में शिरकत के लिए किया था। जनाब डोभाल ने फ्रांस के वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले से मुलाकात की।
पेरिस में भारतीय सिफारत खाने में हफ्ते को ट्वीट में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और इलाकाई ताउन में तोसी देने के तौर तरीकों, नए खतरात से निपटने और भारत की दिफाई सनतकारी नीज खुद किफालत पर बातचीत की। फ्रांस ने आत्मनिर्भर भारत में दिफाई सनतकारी, मुश्तरका तहकीक और टेक्नोलॉजी के फरोग के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुस्तकबिल के खाके को पूरी तरह हिमायत देने के अपने अज़्म को दोहराया। भारत के महकमा मौसमियात ने बहरा अरब में हवा के कम दबाव का हल्का बनने के सबब आज महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। हवा के कम दबाव के इस हल्के के भारतीय साहिल से दूर जाने के दौरान रियासत में शदीद बारिश होने का इम्कान है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन अजला में दूर दराज के मुकाम पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। मुंबई के महकमा मौसमियात के इलाकाई मरकज ने बताया है कि रायगढ़, पुणे, कोल्हापुर, सतारा और सांगली अजला के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का भी इम्कान है। तमिलनाडु में महकमा मौसमियात के इलाकाई महकमे ने कहा है कि 2 दिनों में जुनूब मशरकी खलीज बंगाल पर हवा का कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है। हवा के कम दबाव के इस हल्के का मगरिब शिमाल मगरिबी सम से शिमाली तमिलनाडु साहिल की सम बढ़ने का इम्कान है। चेन्नई के हमारे निगार ने खबर दी है कि रात भर होने वाली बारिश के सबब चेन्नई और आसपास के अजला में मामूल की जिंदगी पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को छुट्टियों के दौरान काम करने वाली एक खुसूसी अदालत ने 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। उन्हें काले धन को जायज बनाने के इल्जाम में हिरासत में भेजा गया है। मुंबई में कल के आग लगने के वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए। मुंबई के मजाफाती कांडीवली इलाके में एक 15 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर रात तकरीबन 8:30 बजे आग लगने की खबर मिली थी। 2 लोगों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने पर मुर्दा करार दिया गया। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि त्योहारों के हालिया दिनों में मुल्क भर में अशिया की इस दहाई की सबसे ज्यादा फरोख्त हुई है। ये फरोख्त 1.25 लाख करोड़ रुपए की हुई। हुकूमत ने खाम पाम तेल, खाम सोयाबीन तेल और खाम सूरजमुखी तेल पर आयद 2.5% बुनियादी ड्यूटी को खत्म कर दिया है। यह कदम पिछले 1 साल से खुर्दनी तेल की कीमतों में लगातार इजाफे को खत्म करने के मकसद से उठाया गया। कल शारजा में खेले गए मर्दों के T20 क्रिकेट आलमी कप में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रन से हरा दिया। जीत के लिए 190 रन का हदफ के हुसूलियाबी के लिए खेलते हुए इंग्लैंड की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन ही बना सकी। आज अबुधाबी में न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से, जबकि शारजा में पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आतिशज़दगी की वजह से 10 मरीजों की हलाकत को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब इस सिलसिले में सुर्खी देता है, अस्पताल में खौफनाक आतिशज़दगी, 10 हलाक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का मरीजों की मौत पर इज़हार अफसोस। अखबार प्रताप ने आज होने वाले बीजेपी के कौमी मजलिस आमिला के इजलास से मुताल्लिक खबर को अहमियत दी है। अखबार मिलाप ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजे जाने की खबर को नुमायां किया है। अखबार मशरिक और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक पर इनकम टैक्स के छापे की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक अहम सुर्खी है, कौमी तालीमी हुसूलियाबी सर्वे 12 नवंबर को। स्कूली तलबा के लिए तालीमी मयार का जायजा लिया जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की आइंदा असम्बली इंतखाबात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल के लिए आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकबूल तरीन आलमी रहनुमा का दर्जा दिया गया है। भारत में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत 108 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। फ्रांस जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मदद करेगा। भारत के महकमा मौसमियात ने आज महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया है। चेन्नई और आसपास के जिलों में सारी रात बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। और T20 आलमी कप में शारजा में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रन से हराया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।